बोलो श्री प्राणनाथ की जय। बोलो तीसरी धाम के धनी की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं प्रेम परिणाम। अशुभरन मंगल करन धनी, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुबिनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। पियज को पल पल करो प्रणाम। मेरी बाऊ बांधारो, राधे नागरी श्याम। तुम्हारी कृपा कटाक्ष से हो, सुलभ हो निज धाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो धाम के धनी की जय। बोलो सभी सतगुरु के सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी को प्रेम प्रणाम जी। चलिए सुंदर साथ जी, प्रश्नोत्तरों के माध्यम से अपने बीतक में रिवीजन करते हैं जी। चलिए सुंदर साथ जी। अब ये हमारा चल गया है जी दूसरा पहर। जी अब दूसरा पहर चल गया, हम आगे अब आकर के कहाँ आगे, अब पन्ना जी में। अब श्री जी को हम सब से क्या क्या कराते हैं महाराज। श्री जी का राजभोग पन्ना में किस समय लाया जाता है? पन्ना जी की लीला से संबंधित है सुंदर साथ जी। हाँ जी। चलिए हम आनंद से कीजिए। पन्ना जी में प्रणाम जी। तो श्री जी को भोग किस टाइम लगता है? प्रणाम जी। बजे लगा है जी। जी प्रणाम जी। 11:15 हनुमान बाई निकल आवे सामग्री। आनंद सखी बोल तो साथ ही जिसका नाम बोला जाता है थोड़ा सा उसको टाइम दिया करो बोलने के लिए। आनंद सखी बोली तो हम बात पूरी करने दे पहले, उसके बाद और सुन। बताइए हाँ जी। हाँ जी, रिपीट करिए एक बार। 11:15 बजे जी आप थोड़ा सा आगे हो जाओ, आप दूर बैठे थोड़े से, थोड़ा आप पास में हो जी। जाओ। हाँ थोड़ा जल्दी उत्तर दिया करो, है ना। हाँ जी, वो मैं बोल रही, किसी का वो आवाज आ रही उधर से, मैंने कही 11:15 बजे लगा है जी भोग। और हनुमत बाई का है जी भोग के लिए। जी बिल्कुल ठीक है। तो मैं किसी का म्यूट, आवाज आ रही इधर से, इसलिए आवाज नहीं आती। चलिए सुंदर साथ जी म्यूट रखिए अपनी तरफ से, और से भी जो जवाब दे तभी खोले, बाकी म्यूट कर ले अपनी तरफ से। चलिए चलिए मस्तानी से कीजिए, आपका माइक ऑफ है। आपको होगा दीदी। किया ना मैंने, इधर से और होगी। अच्छा अच्छा अच्छा। श्री जी का राजभोग कहाँ बनाया जाता है? कहाँ बनाया जाता है? चलिए सुंदर साथ जी हरियल से कीजिए। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, राज्य का भोग तो वही बना है ना जो कोठा मंदिर इनका बायजूर महारानी का मंदिर में। जी बिल्कुल से वहीं पर बनता था और वहीं से लेकर हाँ आते। जी, जी बिल्कुल। वहीं से आती थी 4 सुंदर साथ लेके। और कैसे लाया जाता है? कैसे लाया जाता है उसको बताएगी हमारी मैको बाई जी। श्री जी का भोग कैसे आता है कोठा मंदिर से? प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, श्री जी का भोग कैसा आता है? 4 सुंदर साथ तो लेकर आते हैं, राज्य महाराज जी का भोग लाते हैं। 4 सुंदर साथ मतलब कैसे लेकर, कौन लेकर चलता है? थाल कौन लेकर चलता है? आदमी 4 सुंदर साथ क्या करते हैं? उनके साथ आते हैं, थाल तो एक ही सुंदर साथ लाता होगा ना, थाल तो इतना बड़ा नहीं होता होगा, ज्यादा बड़ा। जी तो बताइए जितना भी तो पता एक आपको। सुंदर साथ लेकर आते हैं। नाम तो जी मेरा पता नहीं, एक सुंदर सुंदर साथ लेकर आते होंगे और 3 उनके साथ।
बायजू महारानी के साथ आना है, 3 सुंदर साथ, राधा, रुक्मणी और तुलसी। जी। अच्छा अच्छा। चल, अरे जाकर लेके ये आना जो ना भोग राज्य के लिए बनाते भोग। हैं बायजू राज महारानी बनाते हैं, राज्य महाराज राज्य के साथ भोग लिए। और सुंदर साथ की सेवा है कौन, किसकी सेवा है, कौन बनाता है? चलिए नूरबाई जी अपना कैमरा ऑन करके बताइए, भोग की तैयारी मतलब कौन मैं करता कभी यही है? बना इसकी सेवा की कौन तैयारी करता है? जी। नूरबाई कम अपना माइक ऑन करिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, क्या पूछ रहे आंटी? इनकी जब सेवा आपकी कौन बारी आई, करता है? जब आपकी बारी आई तो प्रश्न ही सुनाई दिया। जब आनंदी सखी की बारी थी तो आपको सुनाई दे गया था। अच्छा, ये है क्या श्री जी का राजभोग कहाँ बनाया जाता है? भोग की तैयारी कौन करता है? हाँ, भोग की तैयारी कौन करता है? वो कौन तैयार अच्छा, करता है, कैसे लाया जाता है? 1 मिनट रुको आंटी, अभी बता दी। चलिए तब तक भोले सखी के पास चलते हैं। ठीक है आंटी। भोले सखी जी। राजेश्वरी जी। सुंदर साथ जी कहाँ चले गए सारे? राजेश्वरी जी सब काम में बिजी हैं क्या अभी? नाम जी। जी यही बैजू महाराज ही तो, जो बैजू महाराज महारानी है ना, यही तो इनका खाना बनाती थी ना, और उनके साथ और सुंदर साथ थे, अब मतलब रसोई में जैसे लाल बाई। जी, अब आप थोड़ा सा नॉर्मली ये देखिए राजेश्वरी जी, अगर आपके घर में कोई आपकी सास है ना, और ये दादस है, जी जी। जेठानी है, तो आप उनसे भोजन बनवा लोगे या अपने आप बनाओगे? नहीं मतलब निर्देश नहीं देंगे, पर बनाएंगे तो दूसरे सुंदर साथ ही। सही हाँ बोल रहे हैं आप तो ये। बिल्कुल सही है। तो जी जी। वो तो श्यामा महारानी थी, भला उनसे सुंदर साथ कैसे सेवा करा लेते, है जी ना? जी। अ, तो जो इनके साथ आई थी जी, ये इनके साथ ये तुलसी और राधा रुक्मणी, ये नहीं बनाती ये होंगी तीन खाना भी? थी, लेकिन जिम्मेदारी एक और की थी, धनबाई की। धनबाई जी की थी जी। धनबाई की जिम्मेदारी थी रसोई की सारी सेवा संभालने की, तो वे बनवाती थी और सुंदर साथ को साथ में लेकर, फिर लेकर कैसे जी आते थे उसका थोड़ा सा और वर्णन करो राजेश्वरी। जी। जी जी, थाल में लेकर आती थी ये जो ये हनुमत थी बाई आया हुआ है हनुमत बाई। दीदी, हनुमत बाई जो सेवा करती थी। इसमें धनबाई की भी जिम्मेदारी थी, जो भोजराज भोग बनता था ना, धनबाई वो हनुमंत बाई आकर पूछती थी ना, श्री धनी जी की आज्ञा पाऊं तो रसोई ले आऊं, 3 सुंदर साथ के वो नाम तो है ना, सही है। धनबाई वे का, तो आज्ञा पूछा थी ना, आज्ञा लेना थी ना जी वो और तो। फिर लाड़बाई, तीन है ना लेडी सुंदर साथ। लेकिन जो जी रसोई जी। की जिम्मेदारी सारी भंडारण की, उसकी देखने की, सबकी धनबाई का नाम आया हुआ है सुंदर साथ जी। तो एक की तो जिम्मेदारी नहीं होगी, इतने सुंदर साथ थे, जी 5000 जी। सुंदर साथ थे, तो हो सके साथ में हो, जी जी जी। है ना? जी हनुमत काफी बाई आकर बड़ी पूछती रसोई थी। होगी ना, तो खाना भी तो बहुत बनता है हाँ, होगा ना। तो कम से हनुमत कम भाई का जो सुंदर बनता है साथ भी वो तो आकर बहुत होंगे ना। श्री जी से परमिशन लेती है कि अगर आपकी इच्छा हो, आज्ञा हो, तो मैं रसोई ले आऊं। अब जो जी रसोई की जी सेवा है वो धनबाई की है, जो उसकी है, तो अब कौन कौन किसी लेकर आते हैं? तो धनबाई तो एक हो ही गई साथ में, एक राधा, जी। रुक्मणी और तुलसी, एक तुलसी। तो चार चार जी सुंदर साथ हो गई। ये जी। और ये जो बाईजू महाराज वो है बाई जी, जी इनके दो एक तरफ और दो एक तरफ, और बीच में चलती थी जैसे उसमें मंदिर में चलती थी ना, आसमानी मंदिर था उसमें, श्यामा जी के साथ जो सखिया आती थी अपना श्रृंगार करके, और उन्हें बीच में लेकर आती थी। तो थाल किसके हाथ वे में बीच होता में है? थी। थाल किसके हाथ में होता है? बाई जी के हाथ में, भाई उनके जी। थाल उनके हाथ में और ही जो रहता है, चार जने सुंदर ढक साथ करके। थे, इनके वे हाथ में? उनके साथ चलते शोभा के लिए जी, उनके साथ जैसे रंगपाल वाली मंदिर उसमें चलती थी ना, आसमानी मंदिर था वो, जी, कुछ कुछ उसमें और, श्यामा जी को घेर कर चलती थी। कुछ और भी होता है इनके सुंदर साथ, 4 जनों के सुंदर साथ के हाथ में सुंदर साथ जी, सोचिए। और भी भोग की सामग्री होती होंगी ना जी जी, मुझे तो जैसे ऐसा लग रहा है जी, जैसे छत्र लेकर चलते हो सुंदर साथ, ताकि भोग में कुछ गिरे ना।
चंद्रमा लेकर चले थे ऊपर से 4 सुंदर साथ पकड़कर, चंद्रमा, मतलब बिल्कुल सही है। जी चा- जी चंद्रमा तान जी कर चलते हाँ, थे, कोठा मंदिर से वहां तक जैसे आते थे। उसमें खाने, कोई हाँ, गर्दा ना गिर जा, कुछ नहीं। जी जैसे खाने में कोई कुछ गिर ना जाए, जैसे यहाँ ढक सम्मान करके। के लिए दुल्हन के ऊपर लगाकर चलते हैं ना, जब जयमाला पे जाती है दुल्हन, 4 जने लगा जी लेते हैं ऊपर से जी, चंद्रमा। तो ऐसे श्री फिर जी। उसे तो जी खाने पे जो जैसे ढक्के लाया जाता था वो थाल पोस बोलते थे यहाँ पे, जैसे खाना किसी के नहीं लिए तो खाना ले एक जाते थे। ढका, एक वो तो भी ढका होता है। होता था छोटा, एक ऊपर से हाँ, भी अभी भी होता था। जी अभी भी होता है। जी जी, वो चंद्रमा, तो होगा वैसा। चंद्रमा। हाँ, चंदोरवा ऊपर का। और थाल पर जी तो अभी भी रुमाल रखते हैं। हाल पर तो है ही रुमाल ढका हुआ है। थाल जी पर जी, तो है। कि वो बाईजू राज चंद्रमा महारानी याद को है। भी चंद्रमा लगाते हैं, क्योंकि हमारी श्यामा महारानी चल रही है ना। जी जी, जैसे वहाँ इसलिए। आसमानी मंदिर पे लेकर आते थे ना उसमें, हाँ हर जी। साल पे। जी जी। जी तो ऐसे ही यहाँ पे चलती थी, 2 सखिया इस तरफ 2 सखिया इस तरफ, और उनके ऊपर चंद्रमा लेके और थाल हाथ में था, बिल्कुल सही। तो वे बीच में चलती थी और सखिया आसपास चलती थी उनके। आस पास चलती थी, बिल्कुल सही बताया। थाली जी, किसने बनाई है? प्रणाम जी। प्रणाम जी। थाली की सुंदर साथ में बताइए, सुमन जी आप बताओगे, सुमन मंडावर से। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये सुंदर साथ नहीं का तो नाम याद नहीं है। ध्यान। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। खाली है। अब एक सुंदर साथ बोलेगा तो समझ में आएंगी, नूरबाई बताएगी। प्रणाम जी। चांदी की तो थाली है। किसने और बनाई, पर्सन है, किसने बस बनाई? जितना बस आस जितना बाई जो बोलो उतना। बस एक ही क्वेश्चन, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है इसके। किसने बनवाई थी थाली श्री जी के भोग के लिए? आस बाई सखीना। आसबाई कौन थी वैसे, लौकिक नाम क्या था उनका? लौकिक नाम इसमें तो आंटी इतना ही लिख रखा मैंने कि थाली किस चीज की बनाई गई थी। किस चीज की नहीं बेटा, किसने बनवाई थी? वैसे आस बाई नहीं बनवाई थी आंटी। और उनका लौकिक नाम क्या था? लालदास जी। लालदास जी बोल तो रही, मानिक बाई जी, नूरबाई समझ नहीं पाई। हाँ जी, लालदास हाँ जी जी, का ही तो आत्मा का नाम वो है आसबाई। हाँ जी, हाँ जी। ठीक तो बताया आपने, लालदास जी, लालदास जी। लक्ष्मण सेठ। लक्ष्मण सेठ था, लेकिन लालदास की भी शोभा दी थी ना श्री जी ने उनको, इसलिए लालदास जी बोल सकते हैं, लक्ष्मण सेठ भी। सेठ तो सेठ तो जब थे जब इनके जहाज चलते थे, जब लौकिक में, तब तो ये लालदास जी है। है ना। और आत्मा का नाम इनकी आसबाई है। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी भाई। थाली किस चीज की बनाई गई है? काजल। काजल बताएगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। क्या पूछ? थाली किस चीज की बनाई गई है? थाली थाली समझ में नहीं आया। जिसमें जिसमें श्री जी को भोग लगाते हैं, वो किस मेटल की बनी हुई है? थाली थानू गए, थाली समझ में बाहर नहीं से आ। बताना कौन सा बाहर से मतलब क्या? बाहर से बताइए। अच्छा, थाली। ये तो मुझे नहीं पता, अंदर का तो पता है थोड़ा सा। बबीता जी के पास चलते हैं, बबीता जी बताएंगे। चांदी की बनी हुई है जी, चांदी चांदी की। की थाली थी श्री जी का भोग के लिए, चांदी की। बबीता जी, चांदी की थाली में कटोरियां कितनी थी बबीता जी, कितनी होती हैं? कटोरी कितनी है? थाली में कटोरी कितनी है? बबीता जी। हाँ जी, कटोरी तो मेरे याद नहीं है जी। किस 12 कटोरी होंगे शायद। 10 हैं जी, 10 हैं, 10। पक्का? हाँ जी पक्का 10 हैं। अरे आज तो अनीता जी हमारी बड़ा प्यारा रंग आ रहा है आज तो। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी। देखो ऐसी होती है लगन, है ना, हो कहीं भी, लेकिन दिल राज जी के पास अभी सच्चा में है। प्रणाम जी, सभी को प्रणाम जी। पूरी आवाज करता है। इंदु सखी जी है क्या ये? शायद। हाँ जी, हाँ जी।
अच्छा, प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको बेटे की शादी की। राज जी महाराज जी आपका कार्य सफल करें। चलिए सुंदर साथ जी, चलिए जी अनीता जी, आप आज तो बढ़िया बढ़िया पकवान खा रहे होंगे ना? और प्याज सागर मक्की की रोटी खाई जी। हमें ये बताइए, राज जी की थाली में कितनी कटोरियां होती थी जब भोग लगता उनको? 56 कटोरी होती ना, जैसे 56 भोग खाते थे ना 56 भाई, हर भोग। चीज की सारी। सही है जी, चाहे 56 कर लो चाहे 108 कर लो, है ना, जितना भी करोगे इतने राज जी ले लेंगे। बिल्कुल। नहीं भाई, सब सखिया लेकर आती ना, वैसे तो 12,000 ही लेकर आवे सब थाली। तो राज जी नु कहेंगे पर मुझे यही छका छका के सुला दो, पुलाना चर्चा तो करनी नहीं फिर। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे ही कहा, हर सखी लेकर आती थी, है ना, हाँ जी, हाँ जी। चलिए आनंदी सखी जी, पूरी करिए अपनी बात को। आज अनीता जी 56 भोग में है, तो 56 भोग ही आज तो नजर आ रहे हैं रांची के लिए, है ना? तो कहना 10 उंगली। है ना। हाँ, हाँ जी, 10 कटोरी थी जी। 10 कटोरी चांदी की थाली। कहीं की हाँ थी? जी, चांदी की या सोने की? चांदी की थी। और सोचिए। सोने की होनी चाहिए, सोने की क्यों, चांदी की थाली होगी, सोने की कटोरी होगी, सारे में क्यों 10 जो है ना, एक तिली की है ना, तो सोने की होनी चाहिए, पहली पहली कटोरी एक मिक्स तिली। मिक्स कर दो, कुछ सोने की कुछ चांदी की मिक्स होती हाँ, है ना? बहुत अच्छा, प्रणाम। प्रणाम जी। थाली किसको कहा गया है? अब इसका बातुनी बताइए सुंदर जी, थाली और कटोरिया क्या है, इसको बातुनी में कैसे लोगे? थाली तो वैसे बातों नहीं बताइए, जो हमारा जो चित्त है ना, चित्त है, चित्त रूपी तो हमारी थाली होगी, और जो हमारी इंद्रियां हैं ये हमारी कटोरियां होगी, 10 इंद्रियां ना हमारी। जी। और चांदी की थाली से क्या मतलब हुआ? उज्ज्वलता, उज्ज्वलता रूपी हमारा थाल है, चित्त रूपी जो उज्ज्वलता, चमकदार हो जाएगा। चमकदार, बिल्कुल सफेद नूरमयी। उज्ज्वलता, नूरमयी। उसमें हमारी 10 इंद्रियां। 10 इंद्रियां, एक दिल्ली की उसमें कटोरियां हैं, उसमें हमारे राज्य महाराज जी एक दिल्ली का ही तो भोग का, जब सारी ब्रह्मात्माओं की एक दिल्ली हो जाए, एक प्यार हो जा, प्रेम हो जा, सारी उसका एक जगह बैठ के गुणगान कर उसे याद करें, तो यही तो भोग है राज्य का। जी। जो हर एक उन्हीं की सेवा में लगी हुई। जैसे हमारी हिंदू हाँ, सखी अनीता सखी जी भोग लेने के लिए आ गई है ना? हाँ, जो हर इंद्रिय राज्य की सेवा में लग रहे हैं, आंख भी उसे देखे, कान भी उसे ही सुने, जीभ भी उसी का बोल रहे, हाथ भी उसी की तरफ को चले, पैर भी उसी की तरफ को चले, 10 की 10 उसकी तरफ को मुड़ जाए, यही तो भोग है। 10 इंद्रियों में तनिक भी विकार ना हो। हाँ, चलिए, इनको इनको पहुंचना क्या होता है, धोना पहुंचना भी बता दीजिए, अभी पूछने वाली मस्तानी सखी जी। तो उसका देखो जी, मेरा तो थोड़ा सा यही है, जैसे हमारी इंद्रियां हैं और हम इंद्रियों से जैसे सुन रहे वाणी, सुंदर साथ की चर्चा सुन रहे, और सुन रहे हम बड़े प्यार से, सुनते हुए भी उसे संगवा के इस तरह से रखें दूसरे को देवे, तो बिल्कुल पूछ रहे कोई विकार इसके अंदर ना आ जाए। जी। जैसे सुन के भी बहुत से, जैसे सुन लिया मैंने, और सुनने के बाद मैंने सुना राज्य की जय है, राज्य का श्रृंगार ऐसा है, तो उसे बिल्कुल होशियारी से सुना और होशियारी से दूसरों को दो, उसमें जरा सा अपनी तरफ से कुछ ना जोड़े, हम्म। जो हमारी वाणी में है उसी पे अपना चलन बनावे। ऐसे जैसे हम देखेंगे राज्य का श्रृंगार, ऐसे ही देख के भी हमारी आंखों में कोई विकार ना आ जाए, कानों में कोई विकार ना आ जाए, बस राज्य के ही हमारे जो वाणी सुन रहे उसी के गुण हमारे अंदर है, जी। तनिक भी कोई सा भी विकार ना आ जाए, ये तो पूछना है, और आप अपने भाव सुंदर साथ बताएं। पहुंचने का निर्देश कौन देता है, बोली सखी जी? प्रणाम। प्रणाम जी। कौन निर्देश देता है कि अच्छी तरह से भाई थालियां अच्छी तरह से ये साफ करिए? प्रणाम जी, श्री जी तो देते थे ना। भोग की तैयारी कौन कर रहा है? श्री जी तो गंगा जी में होते हैं, कोठा मंत्री की उपस्थिति। अब श्री जी तो देते हैं, लेकिन श्री जी किसके माध्यम से दिलवा रहे हैं?
अपना सुंदर साथ बताएगा। धनबाई जी के आदेश से होता ना जी, जो भोग की तैयारी हो गई थी। हमें कौन सिखा रहा है कि तुम्हें ऐसे ऐसे चलना है? कौन है हमारे सतगुरु? श्यामा महारानी, बाईजू महारानी। बाईजू महारानी कहती ना कि अच्छी तरह से इनको साफ करती भी थी और निर्देश भी देती थी कि अच्छी तरह से साफ करिए कटोरियों को, चित देकर, ध्यान देकर। हाँ जी है ना? तो हाँ, बाईजू जरा सा कोई राजमाता, पानी न रह जाए यानी कि- हाँ, पानी का मतलब है कोई जरा सा भी विकार, माया ना आ जा, विकार ना हो, चित्त रूपी वो मोहरूपी कहनी जल ना पोछना, हो सभी या इंद्रियों। पानी। हाँ, इंद्रियों को साफ सुथरा, कोई बाहर का विकार ना हो जरा सा भी। तो अगर हम इसमें बातों में देखेंगे ना, तो ये विकार है, कोई जरा सा भी विकार ना रह जा, इतना साफ सुथरे तय ध्यान तय जो हम राज्य को अपने हृदय में ग्रहण कर रहे। तो वे भी कह रहे कि कटोरियों को इतना साफ सुथरा करो कि कोई भी जरा सा भी पानी या वैसा कुछ ना लगा रह जा। ये आदेश देते तो अंदर से बाहर। सही है, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। श्री जी को तख्त पर हाथ पकड़कर कौन बैठाता था? चलिए राजेश्वरी जी। भोजन के समय तख्त पर बैठे हैं श्री जी, चौकी पर, तो कौन कौन हाथ पकड़ हाँ कर जी, बैठा है? प्रणाम जी। प्रणाम जी। उसमें जी, उसमें तो लालदास जी और वे बैठा महिला लालदास जी। महिला सुंदर साथ है यहाँ पे, क्योंकि भोजन आरोग आ रहे हैं ना मुझे। मैं अच्छा जी, वो नहीं जी, एक तो लालबाई और एक धनबाई, दोनों बिल्कुल सही, बिल्कुल एक सही। तरफ से लालबाई जी। और एक तरफ जी जी, धनबाई थी। वे दो बहुत जी। बहुत अच्छा। जब तख्त को कौन बिछाता है? तख्त और बिछा तख्त पर क्या मतलब बिछा जाता है जो मतलब उसका सजा। हाँ जी, और क्या क्या उस पर लगाया जाता है? अब ये तख्त की बात कर रहे हो सुंदर साथ, ये चौकी की बात कर रहे हो, अभी आरोगना है ना। हाँ, जो चौकी है, जो तख्त ही लिख रखा है तो चौकी है जी। हाँ अच्छा अच्छा, वो तो कह, क्योंकि अभी तो आरोगने की लीला मतलब चली। जहाँ बैठे हैं, हाँ, जहाँ बैठे हैं जी जी। चलिए हाँ जी, जो बताइए। बैठे हैं बैठाए तो उसके पास में क्या क्या रखा, क्या बिछा रखा, ये भी तो आएगा ना। हाँ, बैठे। तख्त तो जी बिहारी जी बिछावे थे ना, और चौकी मानबाई बिछावे थी। चौकी मानबाई और तख्त जो है बिहारी दास जी। हाँ जी। ठीक है, मैं स्थान से कुछ और हो फिर गए। उस पे तो जी वो था, तो चौकी पे क्या बिछाते थे, क्या क्या रखा जाता था जब श्री जी बैठते थे? उसके जीरा सुगंध है कुछ बता। झालर लगा हुआ रुमाल बिछाते थे बहुत सुंदर, जिसके ऊपर थाली रखी जाती थी। जहाँ श्री जी बैठते जहाँ श्री जी बैठे थे ना, वहां एक मुलायम गद्दा बिछाया जाता था, उसके ऊपर मखमली चादर, तकिया महाराज जी विराजमान होते बैठते थे उसके ताकि ऊपर। आराम से हाँ बैठ जी, सके। हाँ जी। कुछ और हो तो आप चलो बताइए, जी। कुछ और रह गया हो तो बताइए आप। बस ये चकली दोनों और दो श्री जी तकिया जी, चकला हाँ भी तो जी, जब लगाते थे। श्री जी हाथ रखते थे ना, हाँ हाँ, तो हाथ रखते दोनों थे साइड दो दो तकिए। तकिए रखे थे। हाँ जी। जी जी जी, यही। और बाईजू बाईजू महाराज जी के लिए भी बराबर में नहीं लगता। हाँ जी, बराबर में जी जी। जब इशारा जी करते जी। थे कि आ जाओ बैठ बराबर। जाओ, लेकिन वो बाईजू मना कर देती ना। जी है ना। उनको बराबर नहीं बैठते थे श्री जी पंखे की। जी, बैठती तो वे भी बराबर में ही होगी ना, आरोगने के लिए, हाँ खाना जी, आरोगने के नहीं, लिए आरोग नहीं थी, आरोग आती थी, सेवा करती थी। बराबर में बैठ गई। हाँ, खाती नहीं थी साथ में। यहाँ भी जी देखो, जी अच्छा, पंखे बैठ के लेकिन ये उन्हें ये शिष्टाचार होता है सुंदर साथ, कि पहले भी जैसी बड़ी बुजुर्ग होती है ना, जैसे हमारी मम्मी थी एक होती है, वे साथ में नहीं खाती नहीं है, अब तो खाने लगी भाई साथ में खा लो, पहले साथ में नहीं खाते थे, बाद में खाते थे। तो बाईजू राज महारानी लाल बाई को और उनको धनबाई जी से जो भी सामग्री श्री जी को चाहिए तुरंत ले लेकर श्री जी को देती रहती है। हाँ जी। और एक जैसा इनके मीराबाई का एक बार सीरियल देखा था मैंने, तो जो मीराबाई थी ना, जो इनके में थे, मतलब राणा जी थे जो,
तो उनके पास में बैठ जाती थी, और उन्हें आरोग आती थी। ऐसे ही जो पहले पहले टाइम पे ऐसे ही होता था, साथ में बैठ हाँ, जावे थे, लेकिन और आरोग्य में थी खाती महिलाएं। नहीं थी साथ में, वो बाद में खाती। खाती नहीं थी। हाँ जी, खाती नहीं थी। और अब तो पहले भी खा लेते हैं, तो बदल गया, मॉडर्न अब तो जी पहले भी खाते हैं, साथ भी खाते हैं। साथ भी खा लेते, पहले भी खा अब तो इंतजार ही नहीं करते अब तो इंतजार भी नहीं करते। लोग कहेंगे पता नहीं कब आओगे, इतना भूखे बैठे खा खा के एक रहेंगे। तरफ बैठो, अपना काम करो। रहेंगे जब आओगे। हाँ जी, ये चल रहा जी अब तो। श्री जी की खाने के लीला। बाद में भी तो कह देंगे मतलब भूख नहीं है, तुम भी खा लो। हाँ सही है, बबीता जी करती बाहर हो। खा के आगे, बाहर खा के आगे। नहीं तो जैसी पत्नी कर रही है ऐसी पति कर दिया, अब जा, जब पत्नी इंतजार नहीं करती तो वो मार्केट में खा के आ जाएगा, कह देगा मुझे भूख नहीं है, बस खा ली। नहीं, ये जो पूरा दिन इंतजार करते रहे और आने के बाद खाने के लिए कहा, अब मैं तो खाता नहीं, कहा तो कह दिया बाहर खा लिया या कह दिया भूख नहीं नहीं, है। देखो ये तो ये भी तो ये बात तो माननी पड़ेगी। देखो जो मतलब सही संस्कार के होते हैं, अगर उसे पता कि मेरी पत्नी इंतजार कर रही है, तो वो भी कैसे ना कैसे करके बता देता है, खाता नहीं, या खा लेगा तो बता देगा कि तुम हाँ, खाओ, है ना तो भाई। फिर तो इंतजार ही करेगी ना। हम तो अपने हाँ, पति को वो तो कहेगा, बात सही है। आ रहे हो कि नहीं, टाइम लगेगा तो खा ले, तुझे कुछ काम करना, अपनी मीटिंग करनी तो तू खा ले, तो ठीक है, परमिशन मिल गया, खा के अपने काम पे लगते हैं। लेकिन बता देते, लेकिन सब तरह के हैं। आज बताते भी नहीं बाजी तो है। हाँ, नहीं नहीं, वो से बताते भी नहीं। चलिए सुंदर साथ जी। चलो जी। जी, श्री जी की लीला कहाँ पर हो रही है या? ये श्री जी की लीला कहाँ पर हो रही है सुंदर साथ जी? हरिल सके जी, हाँ बताइए, मैं आपको नाम लेना भूल गई, मैं आपको इशारा आपकी तरफ भी कर रही हूँ। ये पन्ना जी में ही तो हो रही जी, पन बंगला जी में। बंगला जी में, है ना, वहीं पे हाँ जी। अच्छा, एक सवाल आ हाँ रहा है यहाँ जी। पर, बबीता जी, कि परम धाम में भी हम रुए राज्य से पहले खाती है, साथ में खाती है, बाद में खाती हैं? जी। पहले तो रात को खिलाते होंगे जी, फिर सब सखिया सखिया खिलाती हैं, जो बाद में रह जाती है खाने के बाद, बाद में जो खिलाती है उन्हें फिर राज्य अपने हाथ से खिलाते हैं। अच्छा, श्री जी को, राज्य को कहाँ पर खिलाया जाता है राजभोग? बंगला जी में तो भाई ये ख्वाजा। तो मुझे- परम धाम की बात कर रहे हैं मानिक भाई जी। अच्छा, राज्य महाराज जी के तो वही ख्वाजा ना जहाँ राज भोग लगा। हाँ, एक मिनट एक मिनट। हाँ, बात सही है जी, जहाँ पे राजभोग लगता है वहीं पर खिलाती है। मानिक भाई की चतुराई देखो, जहाँ पर राजभोग वो तो हमें भी पता, जहाँ पर राजभोग लगता है वहीं पर राजभोग लगा जाएगा, लेकिन लगता कहाँ पर है? ये वहीं पर सखिया ले, लगाते हैं जी, जहाँ पे सुबह लगाते हैं सुबह। ये सखिया लेके चली मतलब दोपहर को ढालान ढालान में खिलाते हैं जी शायद, दहलान में तो श्रृंगार रसोई होता की ढाला। रसोई की हवेली में खिला। हैं? है, राजभोग की बात हो रसोई रही है, जैसे बताइए आज कहाँ होता है? अब बताइए जी, तभी मीटिंग में चला था इसका प्रसंग तो। बबीता जी, और हाँ पिक्चर भी जी, शेयर करके दिखाई दी कि कहाँ पर राजभोग लगता है, कहाँ पे बाल भोग, बहुत जल्दी जल्दी भूलते हो। राजभोग जहाँ राजभोग पे ही लगता बता रही ना, है जहाँ पर राजभोग और जहाँ लगता पे राजभोग खिलाते हैं वहीं पर खिलाते हैं जी। है, जहाँ पर राजभोग लगता है वही राजभोग लगता है, बस सही है। बाल भोग तो वही लगा है चबूतरे पे बाहर, जो हाँ, बिल्ली से जा। आज ही राजभोग, राजभोग लगा है बाहर, जहाँ से राज्य का श्रृंगार करे नहीं वहां से उसमें लगा है वो चबूतरा पर, उस पर बाहर जब मंदिर नहीं होते, श्रृंगार तो दहलान मंदिरों में करते हैं। मंदिरों के जहाँ मंदिर नहीं होते मैं दहलान से आग गए, वहां राजभोग लगा है। क्या बोलते हैं उसको? उसे बोल रहे हैं पड़साल। पड़साल तो सारी को बोलते हैं, तीजी बम की जो पड़साल, चबूतरे को, चौक को, दहलान को, छज्जे को, सबको मिलाकर बोलती है पड़साल तो। जो नीला पीला मंदिर है ना उसके सामने वही लगा है भोग। वो उसको तो मुझे क्या पता नहीं उसे क्या, क्या बोलेंगे उसको? उसे वो सुंदर साथ बताओगे, मैं भूल जाऊँ। चौकी गौरव बोल रहा दरवाजे विशाल। क्या बोलेगा वो? रियल से कीजिए। प्रेम सखी नहीं हाँ आई जी, क्या? ठोर बड़े दरवाजे विशाल, वहीं तो लगेगा भोग नीले पीले मंदिर के सामने छज्जे के
छज्जा ही तो बोलेगा वो, हाँ जी छज्जे पे ही। छज्जा ही तो बोलेगा वो, जिसको झरोका भी बोल देते, बाहर निकला हुआ है ना वो। तो जी 33 मंदिर पे छज्जा लिख रहा है, उसके तला ही लगा है क्या? उसी पर तले कहाँ तो लगाओगे, उसी पे उसी के लगेगा। ऊपर तले कहाँ लगाओगे? हाँ सही बात। छज्जे पे लगा। छज्जा ही बोलेगा ना, हाँ घर से बाहर जो निकला हुआ चीज होगी उसको छज्जा ही तो बोलेंगे ना, बालकनी। तो उस पे लगा है भोग, है ना? तो क्या हम भी वहीं पर लेते हैं राज्य के साथ में बाल भोग, साथ में जिमते हैं हम भी। नहीं जी, हम तो जब राजी महाराज जी मिले फिर जिमा में तो वो जो बचे हैं ना उनसे हम सब सकिया तले ले आवे, अल्लाह के प्रथम उसे भोग में दूंगा। मिल बांट का खावे सब सकिया। तले कहाँ पर? उसे रसोई की हवेली में ले आवे वहीं। रसोई की हवेली में। कौन सी भोग में, हाँ दूसरी में? तीसरी में। प्रथम भोग में। तम बो में, हाँ प्रथम बो में वहां ले आवे और वहां से फिर बाट का बांटा जो राज्य के बस जाना प्रसाद भोग प्रसाद सब जी, सकिया ले आवे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए मानी, अब जो मस्तानी सखी जी का प्रश्न था उसका जवाब हो गया उसका, तो है ना, हो, चलिए अब आगे ले लीजिए। हमारा दरअसल में इतना बड़ा घर है, हमारी सखियां भूल जा के कहाँ पे क्या चीज है ना, शादी ने ज्यादा बड़ा घर बना दिया, भूल जाते हैं बार बार। धर्माबाई क्या लाती है श्री जी के लिए? चलिए भाई, बोली सखी जी। कहीं पर्दे के पीछे बैठ जाओ, वही नहीं छोड़ेंगे, जैसे हम यहाँ आगे छुप गए ना इन तनों में, राजी वहां भी नहीं छोड़ रहे, भले कितने पर्दे डाल लो तुम। चलिए नाको भाई जी, बोली सकी कहाँ चली जा। इनकी ट्रिक बढ़िया है, और मुझे पता नहीं रहता, जब भूल जा किसी चीज में तो चुप, और बिल्कुल चुप हो जा, और जब इन्हें पता है दूसरे में कूद के एकदम बता देंगे। हाँ जी, मैं सोच रही धर्म भाई क्या लाती श्री जी के लिए, मैं सोच रही। जो ये सखी थी ना, ये फूली फूली रोटी लाए करे थी, तो राज्य महाराज जी ने गए क्या बड़ी बड़ी फूली फूली रोटी लावे, जब राज्य महाराज जी आपको भूख लगा ना तो मेरी रोटी फूल जाओ। ये मैं इसके मैको भाई जी के जैसे गाल फूले फूले है ना, ऐसे फुलके फुलके बना के रहा, ध्यान रखिए अब। हाँ जी फूली फूली रोटी लाए गए थे, मुलायम मुलायम फुल। फुलके लावा जी बना के, फुले फुले, ठीक है। ऐसा मैं श्री मजाक जी कर को रही सबको क्या करता है, बड़ी थी सुंदर मैं सुंदर भाई फूली फूली बोर्ड रोटी मीटिंग में, खाएगी। अगर मैं तो सोच रही थी। इतने में फुलके बना भी लाए मानी के भाई, ये तुम सोचते रहो। हाँ तो धर्माबाई को नो क्या करा श्री जी, अग बड़ी सुंदर सुंदर फूली फूली रोटी लाई धर्माबाई, तो नो कह श्री जी ये रोटी तो आप ही के प्यार से फूल रही है, आपके लाड प्यार देख कर फूल रही है, जैसा आप मतलब कोई किसी से प्यार करे वो उसे देख कर खुश हो जा, कह देते कोको हाँ, सा फूल का डोडा रखोगी। तो मेरी रोटियां फूल जा, आपको देख देख के मेरी रोटियां फूल जा। फुल्ली फुल्ली रोटी ललिता खा के मेरा पेट भी फूल गया था। हाँ जी, अब ध्यान ललिता रखिए। सखी श्री जी को क्या कहती है? चलिए राजेश्वरी जी। ललिता ललिता सखी श्री जी को क्या कहती है? ल ल ल ल फुलके खा के, फुलके खा के नाम जी खिला गई, मानी मस्तानी सकेगी। नहीं नहीं दीदी, मैं तो ये बोल रही थी ललिता सखी, वो उधर से आवाज आ रही थी ना कि ललिता सखी। बस यही कहती है ललिता सखी तो। ल ये चलिए भाई, वही तो कह रहे, मैं करो खाली रोटी रोटी देख कर हंस रहे हैं, सब्जी तो लाना भूल गए, रोटी लेकर बहुत जल्दी आए। अब सब्जी वो खोली हुई दिखानी, बस जल्दी जल्दी चलो वरना ये फिर श्री जी पिचक आप जाऊंगी। नहीं, सब्जी वो राजे श्री जी भी इसी प्यार से तो छक सब्जी राजेश्वरी ले आएगी ना। यही तो प्यार बस है। चलिए भाई आज बताइए, ये सवाल भी गड़बड़ हो रहा है ये तो। दोबारा से बोल दो भाई, मस्तानी सखी जी। ये सारे मस्तानी बोलो क्या सखी जी? के हाँ जी, मस्तानी सखी के बनाए हुए पर्सन ना, सारे मस्ती से भरे हुए मिलेंगे, चिंता ना करो, मस्तानी सखी के जुट में चल रही है अब्बा। ललिता सखी श्री जी को क्या कहती है? चलिए बताइए राजेश। जी सखी जी को ये जो ललिता सखी है वो नसीर जी को ये कहे कि राजखंबा, राजखंबा यानी कि मतलब जैसा मंगल उनका हुआ सबका हुआ, सबके विकार निकल जाए उनकी तरह, उनका शरीर वो थोड़ा कुबड़ा था ना, जी 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 जी।
जी उनकी वजह से वो श्री जी की वजह से जैसे उन्होंने जल छिड़का था तो उनका सारा शरीर सही हो गया था, अच्छा हो गया था, उज्जवलता था बहुत सुंदर। तो आज से सबका मन भी दरवाजा बंद मतलब कर देते मन। क्या है? हाँ जी, आप कुछ बोलना चाह रहे? बोलो सखी जी, आप अगर बोलना चाह रहे तो। म्यूट कर ले, वो घर की बात कर रही होंगी कुछ। बीच में गड़बड़ सी करके दूसरा आदमी तेरा झझक खा जा। ये बबीता सखी की खासियत है, बीच में बोल के घर की बात, दूसरे का ध्यान डाइवर्ट करके साफ जा। माइक भी बंद और वो विंडो भी बंद, करते रहो जो करना, अरे सुंदर सा सोचते रहो और बोलते रहो। बोलते रहो अपने आप। हाँ जी, यही था ना जी, और भी कुछ यही था? यही था, बिल्कुल सही बता आपने। राजखम्मा यानी राज्य सबका कल्याण करे, बिल्कुल सही बताया। कल्याण। जी और साथ में भी बता प्रणाम जी। दिया आकाश का, बहुत अच्छा किया सुंदर सा। चौकी पर रुमाल कौन सखी बिछाती है? चौकी पर रुमाल जो जीमने का होता है उस पर सुंदर सा जी कौन सी सखी बिछाती है? आनंदी सखी कहाँ गई आज? इन्होंने भी शायद अपनी विंडो बंद कर रखी है। चलिए मैको भाई जी याद तो आया। कोई काम नहीं। अब भी काम आ रहा। दिन में से तो इन्होंने कह दिया था अब रात तो को बिल्कुल कर फ्री हो लेंगे, गए। अब इनका रात को भी जरूरी काम होने लगा। अब रात को 12 बजे रखी जाए करें मीटिंग, पहले एक नींद ले लिया करो एक कप, ठीक है? और क्या जी, नहीं जी, वही करना पड़ेगा आपको। रातों नहीं लंबी जी, होने नींद, लगी। हाँ जी, नींद नहीं ले रही, वो अपना खाना दे रही है, वे भी आई। अच्छा अच्छा, और राज्य का भी भोग लग रहा है, रुमाल कौन बिछाती है बताते जाओ। चलो वे तो बिजी हैं, वे यहाँ की पति की सेवा में लग रही है। मान भाई बिछाना है जी रुमाल चौकी पे। हाँ, जब वे बड़ी चौकी लाती है तो वे रुमाल बिछाती है, झालर हाँ लगाती जी। है ना, बहुत सुंदर। चलिए जी, हमारी मस्तानी सखी भी गुम हो गई। भाई नहीं मस्तानी जी मैं तो हाजिर हूँ। मस्तानी सखी चल जाएगी तो सारी मस्ती चली जाएगी।